मैं आज आप लोगों को क्लास 9 का हमारी अर्थव्यवस्था चैप्टर नंबर 3 गरीबी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, एक वाक्य में उत्तर दें, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी आज मैं इसका पूरा कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका 4 विकल्प होंगे, उन 4 में से कोई एक आंसर सही होगा, उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ के उसका सॉल्यूशन आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से डैश है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए कि कौन नंबर में है, कम है, बराबर है, अधिक है या इनमें से कोई नहीं। तो एक नंबर का जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन गो है। क्या है आपका? ऑप्शन गो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अधिक है। जो बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला है, ग्रामीण की जनसंख्या प्रतिशत राष्ट्र की आय से क्या है, बहुत अधिक है। वैसे भी बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है। गरीबी होने का मेन रीजन क्या आप जानते हैं? मतलब पढ़े लिखे नहीं होना। वैसे ही अब धीरे धीरे बिहार में शिक्षा का सुधार हो रहा है। तो चलिए इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जब हम इसका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आएंगे। अभी चलते हैं यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि बिहार में 1999 से लेके 2000 ईस्वी 1999-2000 ईस्वी में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 42%, 42.6%, 44.3%, 54.3%, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन को इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 42.6%। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। आपको बताना है भारत में इनमें से कौन सा आर्थिक समस्या नहीं है? आर्थिक विषमता, औद्योगिक विकास, गरीबी या औद्योगिक पिछड़ापन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन को। ऑप्शन को क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, गरीबी में बिहार राज्य का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन को, दूसरा स्थान है। क्या है आपका? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन को क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहना अमेरिका का उद्योतक है या गरीबी का सूचक है? सॉरी, यहाँ पे क्या आपका गरीबी रेखा के नीचे रहना अमेरिका उद्योतक है, गरीबी का सूचक है, खुशहाली का सूचक है, इनमें से किसी का भी सूचक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन खो इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गरीबी का सूचक। नेक्स्ट यहाँ पे, शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता पड़ती है? 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी या 2300 कैलोरी या 2200 कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन खो इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2100 कैलोरी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? कृषि, उद्योग, बाढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन गो। ऑप्शन गो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा बाढ़। नेक्स्ट देखते हैं, एमपीसीई के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपया प्रति माह किया गया? 328 रुपया या 524 रुपया, 454 रुपया, 354 रुपया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 328 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, SGSY योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है, 2000 ईस्वी, 1999 ईस्वी, 2001 ईस्वी या 1998 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन खो इज द राइट आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी। आई होप ये सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए
होंगे। यहाँ SGYS, देखिए इसका यदि आप फुल फॉर्म देखना चाहें SGSY, वैसे मैं तो यहाँ पे बताने ही वाला हूँ, फिर भी आप लोग यदि जानना चाहते हैं तो इसका होता है स्वराज, ठीक है, स्वराज जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। इसका आप चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आगे मैं इसका बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि बिहार आर्थिक दृष्टि से एक डैश राज्य है। तो बिहार एक क्या है, पिछड़ा राज्य। यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका, पिछड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि योजना काल में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की प्रतिशत में डैश हुई है। तो क्या हुई है, कमी हुई है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या भर दीजिएगा आप लोग, कमी हुई है। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे, भारत में शहरी गरीबी की तुलना में ग्रामीण गरीबों की संख्या डैश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे अधिक फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर रहेगा तो क्या कहलाएगा, अमीर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमीर आपका कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जब निम्नतम जीवन यापन प्राप्त करने की असमर्थता हो तो उसे डैश कहते हैं। तो क्या कहेंगे, अब निम्नतम है उसको भी हम लोग जीवन यापन नहीं कर सकते तो उसे क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे। क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे कि MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण शहरी क्षेत्रों में डैश प्रति माह किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 454 रुपया, 454 रुपीज, ठीक है। 454 रुपीज प्रति माह किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 2007 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में डैश करोड़ जनसंख्या थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 करोड़। यहाँ पे कितना भरा जाएगा, 17 करोड़, ठीक है। आई होप ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आए गए हो तो आप इसको क्या कर लीजिए, फटाफट लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी नॉलेज मिल सके। नहीं, यदि आप पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बीच बीच में हम डालते रहते हैं। हालांकि उतना हमको टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए, जिसके कारण ये रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाता, उसके लिए सॉरी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सही कथन के सामने सही का टिक लगाना है और गलत कथन के सामने क्रॉस का टिक लगाना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला, राज्य में आधारभूत संरचना की कमी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। क्या यह बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही का टिक लगाएंगे। राज्य में आधारभूत संरचना की कमी के कारण ही क्या है, गरीबी का एक प्रमुख कारण भी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ग्रामीण गरीबी निवारण के लिए कृषि आधारित उद्योगों के विकास की आवश्यकता है, बिल्कुल है। यदि कृषि उद्योग में विकास होगा तो कहीं ना कहीं गरीबी थोड़ा सा क्या होगा, दूर होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका सही का टिक लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जनसंख्या में वृद्धि देश की एक प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। भाई क्यों नहीं है, जनसंख्या जितना ज्यादा विस्फोट होगा उतना ज्यादा आर्थिक संकट आएगा, आर्थिक समस्या आएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट आपका क्या बोला कि नहीं आएगा, इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि केंद्रीय जनसंख्याकी संगठन द्वारा गरीबी रेखा की परिभाषा दी गई है। तो बिल्कुल दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि शहरी क्षेत्र के व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों की अपेक्षा कम काम करते हैं। ये भी क्या है आपका 5 नंबर का गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कि ग्रामीण के क्षेत्र वाले लोग धूप में मिट्टी में काम करते हैं, ठीक है, उसको तो 2400 कैलोरी की भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये था आपका सही कथन के सामने सही टिक। अब जो एक चौथा क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, ये आपका होगा कि ये आपका संक्षिप्त शब्द में दिया गया है, इसको आपको
फुल फॉर्म के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सभी का फुल फॉर्म यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे क नंबर का NSSO, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में कैसे याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, आंसर है, आप जैसे याद रखना आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे MPCE, मंथली पर कंज्यूमर एक्सपेंस, यानी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। नेक्स्ट है हमारा SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। नेक्स्ट हो गया SGSY, ये क्या हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज है ना, स्वरोजगार योजना। इसका हिंदी भी हो गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे JRY, ठीक है, ये हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, हिंदी में भी वही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे MDMS, मिड डे मील स्कीम, मध्य भोजन मध्याह्न भोजन योजना भी लाया गया था बच्चों के लिए, ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम। नेक्स्ट यहाँ पे है NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे PMRY, इसका आपका हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे PMGY, प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना, ठीक है, ग्रामोदय योजना, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जो आपको 20 शब्दों में देना है। तो अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला है योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है, तो समझिए कि योजना आयोग ने कैलोरी मापदंड के आधार पर गरीबी की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी है। तो किसके आधार पे दिया है, कैलोरी मापदंड के आधार पे, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, जबकि शहरी क्षेत्र में कितना 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला अधिक लोग जो होता है, अधिक लोग गरीब और अधिक श्रम करने वाले होते हैं, जो अधिक मेहनत करते हैं और उसको क्या होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाता है, वहीं शहरी क्षेत्र में आपका 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2, गरीबी के दो विशिष्ट मामलों की विवेचना करें। देखिए गरीबी के दो विशिष्ट मामले में से पहला मामला यह है कि गरीब व्यक्ति भूखमरी का शिकार होता है, ठीक है। जो गरीब व्यक्ति होते हैं उसको भूखमरी का शिकार होता है, उसको अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता है, बीमार पड़ जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा मामला ये है कि वह आश्रयहीनता का भी शिकार होता है, किसी के आशा भी नहीं कर सकता है कि वो हमको देगा तो जिसके कारण मेरा पेट भर जाएगा। तो गरीबी में बहुत सारा चीज होता है आदमी के पास पैसा नहीं होने के कारण वो अपने इलाज सही ढंग से नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा, हेल्थ तो बहुत ज्यादा खराब होता है, अच्छा सा उसको मेडिकल नहीं मिल पाता है, अच्छा मेडिसिन नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिसके कारण इसकी मृत्यु भी होता है। तो गरीबी दो विशिष्ट मामले पे विवेचन हो गया। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। सिंपल सी बात है देखिए कि गरीबी रेखा से तात्पर्य उस काल्पनिक रेखा से है जिसके नीचे जीवन बसर करने वाले लोग प्रायः गरीब होते हैं। मतलब जीवन बसर करने वाले, जैसे कि जीवन बसर तो कर रहा है लेकिन उससे भी उसको कम मिल पाता है, वो क्या कहलाएंगे, आपका गरीबी रेखा में जाएंगे,
ठीक है, अपनी आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो गरीबी रेखा में जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, क्या आप समझते हैं कि गरीबी के आकलन का वर्तमान तरीका सही है? क्या आप समझते हैं कि गरीबी के आकलन का वर्तमान तरीका सही है? हाँ, मैं समझता हूँ कि गरीबी के आकलन का वर्तमान तरीका सही है। जो गरीबी का जो आकलन किया जा रहा है, इससे ये पता चल जाता है कि हमारे, है ना, बिहार में जो गरीब है वो अब कितना रह गया, ठीक है, उसको और सुधारने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। तो वर्तमान तरीका जो अभी जो अपनाया गया है ये अच्छा तरीका है, धीरे धीरे गरीबी दूर हो रहा है, लेकिन उतना भी नहीं। गरीबी तभी दूर होगा जब सबको रोजगार मिलेंगे या सभी पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि किन किन बातों से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब है। देखिए, आय और उपभोग के स्तर के अध्ययन से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब है। आय और उसका उपभोग, एक आय का स्रोत बहुत कम है, उसका उपयोग का स्तर भी बहुत कम है, जिससे यह पता चल जाता है कि भारत में क्या है, गरीब है, भारतीय क्या है, गरीब है। चूंकि आय कम है अतः उपभोग की आवश्यकता वस्तुएं भी वे नहीं जुटा पाते हैं। भाई पैसा ही नहीं रहेगा तो वस्तु कहाँ से खरीद पाएंगे? तो इससे क्या होता है, सीधा स्पष्ट होता है कि भारतीय क्या है, गरीब है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि गरीब के कारणों में जनसंख्या वृद्धि के क्या भूमिका। बहुत बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे देखिए, सबसे मेन जो कारण है ना गरीबी का, वो जनसंख्या है। अब किसी फैमिली में क्या होता है कि 4-5 बच्चे हो जाते हैं और उसका जो कमाने का स्तर होता है बहुत कम होता है। उनके बच्चे क्या होंगे, उसको अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, उसके जॉब नहीं होंगे, फिर उसके बच्चे बहुत ज्यादा गरीबी रेखा में आ जाएंगे। तो इसीलिए ये हम दो हमारे दो, ये नारा तो बिल्कुल होना चाहिए। गांव में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझाइए कि जनसंख्या यानी अपने परिवार को उतना ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि आपके बाल बच्चे 1-2 हैं तो आप उसको आसानी से पढ़ा सकते हैं, आसानी से शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे शिक्षा दे सकते हैं, जिससे आगे चल के वो अच्छे जॉब करेंगे, अच्छे पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो गरीबी के कारणों में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख भूमिका निभाती है। अधिक बच्चों के होने से अभिभावक ना तो उनके उचित भोजन दे पाते हैं और ना ही अच्छी शिक्षा। आय से अधिक व्यय के कारण गरीबी व्यक्ति गरीबी के गरीबतर होते जाते हैं। देखिए, आय मेरा 5 रुपया है और खर्च मेरा 7 रुपया हो रहा है, तो इससे क्या होगा, और गरीब हो जाएंगे ना। दिन प्रतिदिन क्या होगा, कर्जा में डूबते जाएगा, कर्जा में डूबते जाएगा, वो गरीबी में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, कम परिवार ही क्या होता है, सुखी परिवार होता है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में गरीबी के किन्हीं 4 प्रमुख कारण बताइए। तो भारत में गरीब के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, क्या है, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण क्या गरीब होता है। जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा, सभी को शिक्षित करना होगा, सभी को ये नारा बताना है, हम दो और हमारे दो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि कृषि का पिछड़ापन। कृषि जो हमारे बिहार में है उसका जो टेक्नोलॉजी है उतना अच्छी नहीं है, जिसके कारण उसका फसल भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन अभी का टेक्नोलॉजी थोड़ा अच्छा हो चुका है, ठीक है। अभी कृषि, फिर भी कृषि जो है अभी पिछड़ेपन है, ठीक है। इसका भी मुख्य कारण गरीबी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूंजी का अभाव। पूंजी के अभाव, देखिए कृषि का एक पिछड़ापन बहुत बड़ा कारण है। अब किसान का होता क्या है, आप लोग समझ सकते हैं, किसान बहुत ही ज्यादा डिजास्टर में फंस जाते हैं। होता है क्या कि किसान जब फसल लगाते हैं, जब उसकी फसल होती है तो बहुत सस्ता बिकता है। इसमें मुनाफा सबसे ज्यादा किसको होता है, व्यापारी को होता है। लेकिन सरकार तो किसान पे ध्यान देंगे नहीं। उसका फसल होता है, जब आलू लगाता है तो 30 रुपया केजी खरीद के लगाता है, जब आलू होता है तो 4 रुपया 5 रुपया बिकता है। किसान क्या करेंगे, किसान इसी तरह डूब के मरते हैं। सरकार तो इस पे ध्यान देंगे नहीं, ठीक है।
अब देखिए होता क्या है कि किसान का बहुत सारा चीज होता है, अभी बहुत सारा मतलब बाढ़ आ गया, किसान का बहुत सारा लॉस हुआ, बहुत क्या बहुत ज्यादा। किसान एक होता है जो रात दिन किसान खेत में मेहनत करते हैं, फसल को हो जाते हैं, जब उसकी फसल नहीं होते हैं बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। तो कृषि का पिछड़ापन भी एक क्या है, गरीबी का कारण है, ठीक है। पूंजी का अभाव, पूंजी का अभाव भी होता है। अब किसी किसान के पास, किसान तो है, छोटे मोटे किसान भी है, तो किसान है लेकिन उसके पास पूंजी नहीं, वो अच्छे बीज को नहीं लगा पाएंगे, अच्छी तरीके से खेत को तैयार नहीं कर पाएंगे। एक पूंजी का अभाव भी गरीबी का कारण है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग का अभाव। जो प्राकृतिक संसाधन है उसको अच्छे तरीके से उपयोग करने में असक्षम है, तो जिसके कारण ये भी एक गरीबी का कारण है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की संक्षिप्त चर्चा करें। तो संक्षिप्त चर्चा यहाँ पे है, पहला यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या पर नियंत्रण का उपयोग उपाय होना चाहिए, ताकि सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि दो से ज्यादा हो रहा है तो उस पे पाबंदी लगाया जाए कि आपको ये सुविधा नहीं मिलेगा, ये सुविधा नहीं मिलेगा, ठीक है, ताकि जनसंख्या कंट्रोल हो सके। अब यहाँ पे कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि के उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए, कि कृषि को देखना चाहिए कि किसान को क्या तकलीफ है, क्या समस्या आ रहे हैं, ये सारा चीज सरकार को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि देश का औद्योगिकरण, देश का औद्योगिकरण, औद्योगिकरण होना भी जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूंजी की व्यवस्था होना भी जरूरी है। अब देखें यातायात के साधनों का विकास। देखिए अब क्या होता है कि बहुत सारा गांव में क्या है कि अभी तो यातायात साधन तो थोड़ा अच्छा हो चुका है, पहले से बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं तो पहले तो बहुत ही ज्यादा खराब यातायात साधन था, किसान फसल को सही समय पे ला नहीं पाता था, सही समय पर पहुंचा नहीं पाता था, इतना स्थिति खराब था। लेकिन अभी यातायात के साधन बहुत अच्छे हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आय तथा धन का समान वितरण, आय तथा धन का समान वितरण भी होना चाहिए, और यहाँ पे रोजगार का अधिकार अवसर होना चाहिए सभी को। तो ये आपका पॉइंट था, ठीक है। और लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास होना चाहिए, ताकि छोटा से छोटा गरीब गरीब व्यक्ति भी उसको एम्प्लॉय मिल सके, उसको काम मिल सके, ताकि वो अपना जीवन को अच्छी तरीके से चला सके। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निवेश में वृद्धि होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत में गरीबी निदान के लिए गैर सरकारी प्रयासों को बताएं। तो देखिए निम्नलिखित है यहाँ पे, ठीक है, इसका प्रयास। पहला स्वरोजगार योजना का बढ़ावा देना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हो गया सामूहिक खेती को बढ़ावा देना जिससे अच्छी फसल हो, सामुदायिक विकास का कार्यक्रम चलाना, नेक्स्ट स्वयं सहायता समूह चलाना। अब ये चार है, ठीक है, ये प्रयास चल रहे हैं हमारे सरकार का, गैर सरकारी प्रयासों को ये है आपका भारत में गरीब निदान के लिए चलाया गया था, स्वयं सहायता समूह चलाया गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया है, सामूहिक खेती का बढ़ावा दिया गया है, स्वरोजगार योजना बढ़ावा, ठीक है, ये सारा चीज। अब बिहार में ग्रामीण गरीबी की क्या स्थिति है? तो देखिए बिहार में ग्रामीण गरीबी की स्थिति बहुत ही लचार है, लचर है, ठीक है। बिहार ग्रामीण के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर उड़ीसा है। बिहार उड़ीसा से थोड़ा ही कम गरीब है। बिहार में गरीबी 42.6% है, तो उड़ीसा में 47.2%, मतलब कम ही का अंतर है, ठीक है। बिहार में ग्रामीण, 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारण बताएं। तो इसका हो जाएगा आपका कि बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। क्या क्या है? सालों भर कम काम की कमी, ठीक है, ग्रामीण खेतीहर मजदूरों की अधिकता, असंगठित मजदूरों की अधिकता, उसके बाद बच्चों की अधिक संख्या। ये सारा चीज आपका गरीबी का प्रमुख 4 कारण है बिहार में। सालों भर उसको काम नहीं मिल पाता है, ग्रामीण खेतीहर मजदूरों की अधिकता है, मजदूर अधिक है, उसको अच्छे तरीके से काम भी नहीं मिल पाता है। आखिर मजदूर उतना क्यों है? जनसंख्या कारण। अधिक जनसंख्या होगा मजदूर की संख्या बढ़ जाएगा, लेकिन उसको काम उतना नहीं मिल पाएगा, इसलिए मतलब गांव का आदमी क्या होता है, बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। असंगठित मजदूरों की अधिकता है, बच्चों की अधिक संख्या है, ये सारा चीज गरीबी का कारण है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बिहार में
गरीबी ग्रामीण गरीबी के निदान के किन्हीं 5 उपाय को बताएं। तो उपाय निम्नलिखित है, क्या क्या है तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाए, ठीक है, ये निदान है, ठीक है। रोजगार के अवसर सुनिश्चित किया जाए, फिक्स रोजगार किया जाए ताकि उसको समय समय पे रोजगार मिलते जाए। नेक्स्ट, आय व्यय संतुलन होना चाहिए, आय जितना है उतना ही खर्च होना चाहिए, ये भी संतुलन बनाए के रखना होगा। देश का औद्योगिकरण होना चाहिए और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 प्रमुख उपाय था। तो ये था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो आपको 100 शब्दों में देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? इस परिभाषा के आधार पर भारत में गरीबी के विस्तार का क्या अनुमान लगाया जाता है? तो समझिए, तो आंसर इसका हो जाएगा, यानी उत्तर जो होगा कि भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करते हुए कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपया प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 454 रुपया प्रति माह आय वाले परिवार गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, ठीक है। तो ग्राम देखिए, शहर में इतना रुपया क्यों? क्योंकि शहर में कुछ महंगा ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इतना रखा है। गरीब गांव में क्या होता है, खेत में उपजता है, थोड़ा सस्ता होता है। भारत में गरीबी के विस्तार का अनुमान भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हाल के वर्षों में कुछ कम हुई है। भारत में गरीबी का अनुपात वर्ष 1973 में लगभग 55% था, जो वर्ष 1993 में घटकर 36% हो गया। वर्ष 2000 में गरीबी रेखा के नीचे गरीबी का अनुपात और भी गिरकर 26% पर आ गया। यदि यही स्थिति रही तो आगे कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों यानी 1973 से लेके 1993 तक में गिरा है और गरीबी लोगों की संख्या 32 करोड़ के लोग लगभग काफी समय तक स्थिर रही और नवीनतम अनुमान में भारत में गरीबों की संख्या लगभग 20 करोड़ मानी जाती है। अभी तो उससे भी ज्यादा कम हो चुका है, ठीक है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारत में गरीबी के कारणों की व्याख्या करें। तो भारत में गरीबी के अनेक कारण है जो निम्नलिखित है। पहला, जनसंख्या में वृद्धि, ये सब चीज तो हम आपको समझा ही चुके हैं कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की आबादी कितना था? आपका 33 करोड़ था। वहीं 2001 में बढ़कर 102 करोड़ से भी अधिक हो गई। अतः जनसंख्या में वृद्धि भारत की गरीबी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कृषि का पिछड़ापन। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहते हुए भी कृषि के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा हुआ है। यहाँ की लगभग 64% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन उत्तम खाद, उत्तम किस्म के बीज तथा सिंचाई की सुविधा में कमी के कारण यहाँ अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था है। नेक्स्ट यहाँ पे पूंजी का अभाव। पूंजी की कमी देश में गरीबी को बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है, मुख्य कारण है, क्योंकि गरीबी के कारण लोगों में बचत की क्षमता कम होती है। बचत के अभाव में अपेक्षित विनियोग नहीं हो पाता है और पूंजी निर्माता की गति धीमी रहती है, जिसके कारण आर्थिक क्रियाओं का विस्तार नहीं हो पाता है, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे चौथा पॉइंट देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव। भारत में प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि लगभग 50% प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का आर्थिक विकास के लिए प्रयोग नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भारत के लोगों का गरीब का होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट देखेंगे, औद्योगिकरण का अभाव। हमारे देश में उद्योग का विकास और विस्तार तेजी से नहीं हुआ है। साथ ही साथ आय के उत्तम स्रोत के अभाव में तथा बेकारों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों में गरीबी वर्तमान है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बेरोजगारी। भारत औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ देश है। उद्योग धंधों के अविकसित होने के कारण यहाँ व्यापक रूप से बेरोजगारी पाई जाती है। अतः यहाँ बड़े पैमाने पर गरीबी मजदूर है, जो गरीबी की समस्या का एक प्रमुख कारण है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे यातायात के साधनों की कमी। भारत में यातायात के साधनों की कमी है, जिसके चलते हमारे आर्थिक विकास की गति मंद है। देश के विकास के लिए इन साधनों का विकास भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की व्याख्या करें। तो इसका अपनाए गए निम्नलिखित उन्मूलन है, तो यहाँ पे देखते हैं। पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। देश की जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए ही गरीबी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे देश का औद्योगिकरण। गरीबी की समस्या के निदान के लिए देश का औद्योगिकरण भी अनिवार्य है। इससे कृषि पर से जनसंख्या का बोझ कम होगा और लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे तथा उसकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूंजी की व्यवस्था। चूंकि देखिए कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त पूंजी आवश्यक है। भारत में बचत एवं पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है, अतः पूंजी की समुचित व्यवस्था करवाने के लिए करने के लिए देश में पूंजी को भी आकृष्ट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कृषि उत्पादन में वृद्धि। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, अतः कृषि को आधुनिक बनाकर उत्तम खाद, ठीक है, बीज एवं उर्वरकों का प्रयोग तथा आधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर अर्थात कृषि का तीव्र विकास करके गरीबी को दूर किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखेंगे यातायात के साधनों का विकास। यातायात के साधनों के विकास द्वारा देश में विकास की गति को तेज किया जा सकता है। यातायात के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है जो गरीबी दूर करने में सहयोग देती है। यातायात साधन से बहुत सारा चीज क्या होता है, आसानी से हम लोग अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रोजगार के अवसर। सरकार को छोटे तथा घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहिए। रोजगार में वृद्धि करने के लिए अधिक सार्वजनिक कार्यों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। देश में मौजूद लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ेगी और आय गरीबी को कम करने में मदद करेगी। नेक्स्ट है निवेश में वृद्धि। कुछ पिछड़े राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि के लोगों काफी गरीब है, अतः गरीबी दूर करने के लिए इन राज्यों में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है। अब क्वेश्चन चौथा है भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यों की खामियां यानी कमियां बताएं। तो भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की निम्नलिखित कमियां हैं। क्या क्या है तो देखिए हमारे देश में बीपीएल सूची की समुचित ढंग से पालन नहीं किया गया। बीपीएल सूची के निर्धारण में कई गड़बड़ियां पाई गई। यही कारण है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को इनका लाभ ना मिलकर है ना साधन संपन्न व्यक्ति को ही इसका लाभ, मतलब जो अमीर होता है उसी को बीपीएल मिल जाता है। ये तो सरासर गलत है। ठीक है। होता है क्या कि जो अमीर आदमी होते हैं उसी को मिल जाता है बीपीएल, जो गरीब होते हैं उसी को नहीं मिलता है। तो ये गड़बड़ी बहुत ज्यादा पाया गया बीपीएल सूची में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ऊंचे पदों पर बैठे लोग गरीब के हक को मार देते हैं। जो ऊंचे पद पे बैठते हैं, जो गरीब का हक होता है वही मार देते हैं। देखिए गरीब के लिए क्या होता है, निवास के लिए आता है, घर बनाने के लिए पैसा आते हैं, लेकिन उसको संपूर्ण पैसा नहीं मिल पाता है। जो ऊंचे पद पे बैठे होते हैं उससे नीचे सभी पैसा खा के जो पैसा बचता है वो क्या होता है, गरीबों को मिलता है, जिसके कारण उसका घर भी सही ढंग से नहीं मिल पाता है। तो इस सब सरकार को ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है। गरीब के हक को नहीं छीनना चाहिए। वे काजी कामों को दिखाकर सरकारी पैसों को ऊपर ही ऊपर खा जाते हैं और गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब लोगों को नहीं रखा जाता है। अमीर वर्ग के लोग गरीबों को है ना दुखरा क्या समझता है, दुख को समझता ही नहीं, अतः योजनाओं का पूर्णतः लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है। इस कार्यक्रम में क्या होता है, सबसे ज्यादा अमीर लोग ही भाग लेते हैं, गरीब लोग उसमें जा ही नहीं पाते हैं। ठीक है। मतलब वो मतलब समझिए कि अलग ही हो जाता है। ठीक है। जिसके कारण गरीबों को लाभ नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट गरीबी उन्मूलन की सरकारी योजनाएं प्रायः प्रखंडों में आती है
आती है। प्रखंडों के जो बीडीओ प्रमुख आदि को योजनाएं सौंप दी जाती है। वे मनमानी ढंग से अपने ही लोगों को थोड़ा बहुत लाभ दे पाते हैं, बाकी वास्तविक गरीबों के साथ अनदेखा करते हैं, फलतः गरीबों का कल्याण नहीं हो पाता है। तो सरकार को इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गरीबों में भी संतोष का अभाव होता है। जैसे बाढ़ और सुखाड़ जैसी आपदाओं के समय जब सरकारी राहत मुहैया कराया जाता है तो एक ही गरीबी आवश्यकता से ज्यादा खाद्य पदार्थ रख लेता है और अन्य जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पाता, जिससे भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। अब होता है गरीबों के लिए आता है, उसमें क्या होता है, अमीर लोग भी ले लेते हैं। ये कोई तरीका थोड़ा हुआ है। तो सरकार को इस चीज पे क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। भाई गरीब के लिए आया जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आता है। बाढ़ में सुखाड़ में सारा चीज खत्म हो जाता है तो उसके लिए आता है। इसमें क्या होता है, अमीरों को ही मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में भी कुछ वरीय पदाधिकारी उदासीनता बरतते हैं, जिसके कारण योजनाएं पुनः लौटकर राज्य केंद्र सरकार या खजाने में चली जाती है, फलतः गरीबों को इनका लाभ नहीं मिल पाता। इसका भी एक बहुत बड़ा दोषपूर्ण है। अब योजना तो आ गया लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंचा, मतलब पहुंचा ही नहीं पाता। जो अधिकारी होता है, पदाधिकारी होता है, वो क्या होता है, गरीबों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसके कारण पुनः वो सरकार के पास लौट के चले जाते हैं, जिसके कारण गरीबों का यह लाभ नहीं मिल पाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। बिहार में ग्रामीण गरीबी के प्रमुख यानी मुख्य कारण कौन कौन है, इन समस्याओं के समाधान के उपाय बताएं। तो देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, या राज्य है, सॉरी, बिहार एक कृषि प्रधान क्या है, राज्य है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 80% लोग गांव में रहते हैं। इनका मुख्य पेशा कृषि है, पशुपालन है आदि। फिर भी बिहार के ग्रामीण कृषक गरीब है। इनके गरीबी के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, बाढ़ की समस्या। ठीक है, बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से वहां की ग्रामीण जनता काफी प्रभावित होती है। घर, फसल, मवेशी आदि की क्षति होती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी शून्य हो जाते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी होता है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, जिससे वहां के लोग गरीबी, भूखमरी आदि का सामना करना पड़ता है। अभी जो आए बाढ़, इसमें भी बहुत सारा गांव क्या हुआ, पानी में डूब गए, जिसका फसल बर्बाद हो गए, उसको रोजगार नहीं मिला। इससे क्या होता है, और गरीबी बढ़ता है। तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सूखा की स्थिति। देखिए, ग्रामीण जनता की कृषि पूर्णतः वर्षा पर आधारित है। यदि कभी सुखाड़ की स्थिति पैदा हो जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है, फलतः वे गरीबी सामना करने लगते हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी सभी किसान के पास पंपिंग सेट हो गया है, तो वह अपनी क्या करता है, आसानी से अपना खेत इरिगेशन कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं उसके लिए तो बहुत दिक्कत होता है। पैसा अभी इतना ज्यादा आपका क्या हो रहा है, तेल का भाव बढ़ रहा है, बहुत सारा चीज का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण किसान बहुत, जो गरीब किसान होते हैं वो और कर्ज में क्या होते हैं, डूब जाते हैं। क्योंकि उसको खेती जो करना होता है वो कर्ज लेके करना होता है, किसी से पैसा लेके करना होता है, ब्याज पे लेके करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, मौसमी रोजगार। बिहार की कृषि में सामान्यतः 6 से 7 महीने ही काम चलता है और शेष माह खेती में लगे व्यक्तियों को बेकार रहना पड़ता है, जिससे गरीबी बनी रहती है। सरकारी योजनाओं की उदासीनता। सरकार द्वारा ग्रामीण जनता को समृद्ध करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई की जाती है, लेकिन बिचौलियों के कारण या पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण ग्रामीण जनता उससे वंचित रह जाता है और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ हो गया अशिक्षा। ग्रामीण जनता में शिक्षा का अभाव है। वे अपनी रोजी रोटी के बारे में नहीं सोच पाते हैं और बेकार बैठकर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं, जिसके कारण वे गरीब हैं। तो देखिए, गरीब का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अशिक्षा। अशिक्षित होने के कारण वो अपने, है ना, मतलब रोजी रोटी के बारे में सोच ही नहीं पाते कि हमको करना क्या है, कैसे कमाना है। वो बैठे बैठे सोचे सोचे समय दिन को बर्बाद कर देते हैं, पैसा भी नहीं कमा पाते हैं। ठीक है, बहुमूल्य समय को गंवा देते हैं, जिसके कारण वो गरीब हो जाते हैं और गरीब हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे
कृषि का पिछड़ापन। देखिए, बिहार कृषि प्रधान राज्य रहते हुए भी यहाँ उत्तम खाद बीज, आधुनिक उपकरण और सिंचाई सुविधा के अभाव के कारण यहाँ की कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। फलतः ग्रामीण जनता गरीब है। आई होप ये यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे मेरा लोगो बना होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि इससे पहले का वीडियो मतलब आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 2 तक का नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नहीं तो आपको यहीं पे डिस्प्ले में मिल जाएंगे। तो थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।